हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा। आप सबको हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, हरतालिका तीज हिंदू धर्म में किए जाने वाले प्रमुख उपवासों में से एक है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत में भगवान शिव, माँ गौरा और गणपति जी की पूजा का विधान है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। यह व्रत माता पार्वती और भगवान महादेव के पुनर्मिलन का प्रतीक है। माता पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर ही भगवान महादेव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए शादीशुदा महिलाएं और कुमारी कन्या अच्छे पति को पाने के लिए ये व्रत करती हैं। साल 2023 में हरतालिका तीज व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा। अगर आपको पूजा के शुभ मुहूर्त और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहिए तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। आइए अब हरतालिका तीज व्रत की कथा का शुभारंभ करते हैं। जिसके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप या जान के पुष्प फल से आप मुझको वर रूप में मिले? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, ये सुनिए, मैं आपके सम्मुख व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागण में चंद्रमा और ग्रहों से सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, इसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, तो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए और गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर और वैशाख माघ में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम्हें देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य और आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आप मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तर नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय जी बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही मेरी कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य अपनी कन्या उन्हें ही दूंगा।
हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में चले गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनकर पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, मैं तुम्हें अपने मन की अभिलाषा सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं निसंदेह शरीर का त्याग करूंगी। तब सखी बोली, हे देवी, वन को तुम्हारे पिताजी ने नहीं देखा है, तुम वहां चली जाओ। पार्वती जी सखी के अनुसार ऐसे ही वन में चली गईं। बेटी को घर पर ना पाकर पिता हिमालय ने सोचा कि मेरी बेटी को देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का भगवान विष्णु के साथ वरण करूंगा। हाय, अब ये कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वह काफी चिंतित होकर मूर्छित हो गए। सभी लोग हाहाकार करते हुए पहुंचे और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया है, या सर्प डस गया, या सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह ना जाने कहाँ चली गई, या उसे राक्षसों ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु से चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थीं। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वराननी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब तुमने मुझसे कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हों। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा। तुम्हें तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभे से मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सजाएं। उसमें विधिवत रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा की स्थापना करें।
इसके बाद भगवान शिव और पार्वती जी का विधि पूर्वक पूजन करें, अनेक नैवेद्यों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जमवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि मौसमी फलों और फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिव, सब कामनाओं को देने वाले देव, तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को भी सदैव नमस्कार करते हैं। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे माता पार्वती, आप मुझसे प्रसन्न होकर सुख और सौभाग्य प्रदान करें। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा शंकर की जी का पूजन करें। विधि के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दान दक्षिणा भेंट करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हरतालिका तीज व्रत की ये कथा आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।